श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। जिस कैकेयी ने नवजात शिशु भगवान श्री राम को अपना दूध पिलाया हो, वह कैकेयी इतना कठोर कैसे हो सकती है? राम के साथ संवाद में कैकेयी की जो कठोरता क्रूरता से भरी हुई, व्यंग्य पर व्यंग्य, तीखी तिरछी वाणी का बाण तो ऐसे निकलता है जैसे साक्षात कठोरता वीर पुरुष के समान धनुर्विद्या सीख रही हो। कैकेयी ऐसी लगती हैं जैसे निष्ठुरता ने शरीर धारण कर लिया हो। कैकेयी की कठोर वाणी राम के परम शांत हृदय में ऐसी समा जाती है जैसे उछलती मछलियां समुद्र की गहराई में। कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। मछलियां चाहे जितने धक्के लगाएं समुद्र के सीने पर, वहां कोई निशान नहीं बनता, सब खो जाता है। राम सहज आनंद के निधान हैं। कैकेयी की बातों पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। सूर्य कितना भी तपे, तीखी किरणों का प्रहार करे, समुद्र में उबाल नहीं आता, परंतु चंद्रमा की जब शीतल किरणें समुद्र में प्रवेश करती हैं तो लहर उठती है, नाच उठता है वह खुशी से। यद्यपि चंद्रमा की किरणें अपनी नहीं हैं, सूर्य से ही प्राप्त हैं किरणें चंद्रमा को। ठीक ऐसे ही जैसे कैकेयी के पुत्र भरत हैं और भरत चंद्रमा की तरह शीतल हैं। उन्हें देखकर राम ऐसे भाव विह्वल हो जाते हैं जैसे समुद्र चंद्रमा को देखकर। राम अपना सब कुछ छोड़कर भरत में समा जाते हैं। भरत मिलने आए हैं राम से चित्रकूट में। राम देखते हैं भरत को, पागलों की तरह दौड़ पड़ते हैं। दौड़ने के वेग में धनुष कहीं गिर पड़ता है और बाण कहीं जा पड़ता है। राम ने पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करते भरत को अपनी भुजाओं में समेट लिया है। राम भरत से मिले हैं अंतःकरण शून्य होकर, और भरत भी अपना सब कुछ छोड़कर मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य होकर भगवान राम से मिले हैं। जैसे समुद्र मिलता है चंद्रमा से, फूला नहीं समाता, वैसे राम मिले हैं भरत से, सब कुछ छोड़कर निरावरण। राम कैकेयी की बातों से आनंदित हैं। राज्य न मिलने का कोई शोक नहीं है। प्राणप्रिय भरत राजा बने, उससे अधिक सुख राम के लिए क्या हो सकता है? सूर्य तो जहां भी जाएगा प्रकाश फैलाएगा ही। अंधेरी वनवीथियों में विचरने वाले लोग, जहां कोई सूर्य नहीं पहुंचा, जिन्हें प्रकाश का कोई परिचय नहीं, जिनकी जिंदगी अंधेरे में सिसकती रही, उन्हें आज राम की आवश्यकता है। राम प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें वनवासियों की सेवा का अवसर मिल रहा है। अयोध्या के राजा बनकर वह कार्य न संपन्न कर पाते। वे कहते हैं कौशल्या से, माँ आशीर्वाद दो मुझे, मैं वन को प्रस्थान कर रहा हूँ। पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया है। वनवास का अवसर मिलने के कारण कितनी प्रसन्नता राम को है। माता कैकेयी तो दंड के रूप में वनवास मांगती थी, राम उसे वरदान मानते हैं।
उस वनवास को अपना राज्य मानकर राजा बनने के आनंद से मग्न हैं। माता कौशल्या कहती हैं, बेटे, पिता और माँ दोनों ने मिलकर तुझे वनवास दिया है, तो तू जा, प्रसन्नता के साथ जा। कोई कष्ट नहीं होगा तुझे वन में। वहाँ वन देवता हैं, तुझे पिता के प्यार देंगे। वन देवियाँ माँ के समान तेरी देखभाल करेंगी। वनवास तो सभी को करना पड़ता है, वानप्रस्थ जीवन की एक अवस्था है। परंतु बेटे, इस आयु में वनवास विधाता ही प्रतिकूल है। तेरा सर्वविध कल्याण होगा वनवास में। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जैसे उदार प्रकृति वाले राम, वैसे ही उदार प्रेम वात्सल्य पूर्ण माता कौशल्या। एक माँ तो बलात् वंश की परंपरा के प्रतिकूल अपने बेटे के लिए राज्य और दूसरे के बेटे को तापस वेश में 14 वर्ष का वनवास मांगती है, और एक माँ अपने प्राण प्यारे पुत्र को तापस वेश में बन जाने को उद्यत पुत्र को सहर्ष आशीर्वाद देती हैं। एक बार भी तो कहा होता कि कौन होती है कैकेयी मेरे बेटे को वनवास देने वाली? क्या अधिकार है दशरथ को कि मेरे बेटे को वनवास का दंड दे दें? बड़ा भाई राज्य का स्वामी होता है। रघुवंश की गौरवमयी परंपरा की रक्षा के लिए राम ही राजा बनेंगे? कहा होता ऐसा कौशल्या ने? तो अयोध्या की सारी प्रजा कौशल्या के स्वर में बोलती, जनमत कौशल्या के साथ होता। परंतु धन्य है माँ, बेटे की तरह माँ का भी कोई अपना स्वार्थ नहीं है। माँ बोलती भी हैं, चिंता भी करती हैं तो भरत की। कहती हैं कौशल्या, भरत भी छोटा है, नाजुक है, संकोची भी है। तुम्हारा क्या है बेटे? तुम तो सब भांत से समर्थ हो, परंतु तुम्हारे विरह में भरत का क्या हाल होगा? कौन संभालेगा उसे? रो रो कर मुझसे पूछेगा तुम्हारा पता, मैं क्या बताऊंगी उसे? जब भरत चित्रकूट में राम से मिलने जाते हैं तो वहां पर माता कौशल्या को राम की नहीं भरत की ही चिंता है। वे कहती है महारानी सुनैना से कि जहां तक बन सके मेरे भरत को संभाल लो। भरत जिससे प्रसन्न हो वही करना है। राम लक्ष्मण सीता वन को चले जाएं कोई चिंता नहीं है, परंतु भरत की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो भरत की दशा देखकर बहुत घबराई हुई हूं। कौशल्या को अपनी नहीं, राम की नहीं, सीता की नहीं, लक्ष्मण की नहीं, भरत की चिंता है। कोई चरित्र, कोई नैतिकता, कोई आदर्श क्या कौशल्या जैसी मां दे सकता है? संसार को मां ने धर्म को पहचाना था, धर्म का मर्म जानती थी माता कौशल्या, तभी तो उनके आचरण से, वाणी से, हृदय से प्रेम की धारा बह चली थी। बनावट की, कृत्रिमता की नैतिकता पर चल रहे समाज ने कैकेयी को पैदा किया है। मंथराओं की प्रभुता बढ़ी है और घर घर में आग लगी है। ऊपर के आदर्श का नकाब कभी न कभी तो उतर ही जाता है। सारी अयोध्या जानती थी कि कैकेयी राम को भरत से भी अधिक प्यार करती हैं। उतना प्यार तो राम को कौशल्या भी नहीं करती थी, परंतु कैसा प्यार था कैकेयी का राम के लिए, जिससे न केवल राजा होने के अधिकार को छीन लिया कैकेयी ने, अपितु उसे 14 वर्ष जंगल में रहने का दंड भी दे दिया। एक बार भी न सोचा कि फूल से कोमल, अत्यंत सरल स्वभाव, भोले भाले निष्कपट राम जंगल के कठोर जीवन को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यही प्रेम था राम के लिए कैकेयी का? प्रेम में ऐसा ही होता है क्या? स्पष्ट है कि कैकेयी का राम प्रेम एक एडजस्टमेंट था, तालमेल बिठा रखा था कैकेयी ने। संभवतः इसलिए कि अवध के राज्य के अधिकारी तो एकमात्र राम हैं, राम से मिलकर रहना अच्छा होगा। तो कैकेयी का प्रेम राम के प्रति वात्सल्यपूर्ण नहीं, स्वार्थपूर्ण था। ऐसी एक दृष्टि है कैकेयी की। कैकेयी का चरित्र तो इससे भिन्न प्रकार का है। अंतरंग गहराई में उतरें
तो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, रसमधुर है, भावोन्मादक है, परंतु संदर्भ जो चल रहा है उसमें कैकेयी का प्रेम राम के प्रति वात्सल्यपूर्ण नहीं, स्वार्थपूर्ण है। कैकेयी का प्रेम पुत्र राम के लिए न होकर राजा राम के लिए था, और अब कैकेयी ने देखा कि बाजी उन्हीं के हाथ में है, दशरथ अपने वचन में फंस चुके हैं, तो कैकेयी ने राम प्रेम को अपने हृदय से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। परंतु माता कौशल्या का भरत के प्रति प्रेम माँ का प्रेम है, वात्सल्य से, ममत्व से भरा हुआ। यह वात्सल्य मातृत्व की उपज नहीं, धर्म का रस है। कौशल्या के जीवन में प्रेम धर्म का पर्यायवाची बन गया है। कौशल्या की वाणी से, रोम रोम से धर्म का रस बरसता है। जीवन में धर्म समा जाए तो जो भी व्यक्ति करता है वह नैतिक ही होता है। नैतिकता के लिए नीति की शिक्षा नहीं, धर्म की शिक्षा अपेक्षित है। श्री राम अयोध्या का राज्य तटस्थ भाव से, विषाद रहित मन से छोड़ देते हैं, क्योंकि राज्य की प्राप्ति के प्रसंग पर भी वे तटस्थ रहे। कोई हर्ष नहीं था उनके मन में। यूँ कहें कि उन्हें राजा बनने की योजना षड्यंत्र जैसी लगती रही। गुरुदेव वशिष्ठ से जब उन्हें समाचार मिलता है कि उन्हें युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने की योजना बन चुकी है, तो राम व्यथित हो उठते हैं। उनकी मान्यता है कि सभी भाई समान वय के हैं, सभी का जन्म एक साथ हुआ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार बिना किसी भेदभाव के एक साथ हुए। आज यह कैसा अनर्थ हो रहा है, क्या हो गया है पिताश्री को? एक भाई को राज्याभिषेक। आश्चर्य है कि गुरुदेव वशिष्ठ भी उन्हें ऐसा करने से मना नहीं करते। यह तो सर्वथा अनुचित है, परंतु राम कुछ कह सके नहीं। कभी भी नहीं कहा है राम ने। राम को जो मान्यताएं अनुचित प्रतीत होती हैं, उन्हें वे चुपचाप विरोध के एक शब्द बोले बिना छोड़ देते हैं और एक समानांतर विचारधारा प्रस्तुत कर देते हैं। किसी भी धारणा का, किसी भी मान्यता का, परंपरागत किसी भी सामाजिक व्यवस्था का जो राम की विनम्र दृष्टि में युग के अनुरूप नहीं है या दोषपूर्ण है, उसका विरोध नहीं करते। समाज के सामने वे समस्या नहीं खड़ी करते, समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनका आकर्षण रोग की भयंकरता का वर्णन करने में नहीं, वरन औषधि को उपलब्ध कराने में है। अनेक समाज सुधारक जो दंभ करते हैं समाज सुधारक होने का, प्रगतिवादी या क्रांतिकारी विचारक होने का, केवल समस्या खड़ी करने का काम करते रहे हैं। समाज को तोड़ने का, कड़ी कड़ी अलग करने का प्रयत्न करते रहे हैं। समाज को संजोकर, संवार कर आगे बढ़ाने का नहीं। होता भी क्या है ऐसे दंभी, स्वार्थलीन समाज के ठेकेदारों के पास। परंतु राम ऐसे न थे। उन्होंने किसी की भी आलोचना नहीं की। यहाँ तक कि रावण के विषाक्त जीवन दर्शन के प्रति भी वे विद्रोह या प्रतिक्रिया का रुख अख्तियार नहीं करते। वे सीधे समाधान प्रस्तुत करते हैं। समस्या से तो समाज जूझ ही रहा है, उसका तो वर्णन करना वाणी का विलास मात्र ही है। निस्संदेह राम ने दशरथ की अनेक मान्यताओं को ठीक नहीं माना। दशरथ की व्यवस्था में शूद्र उपेक्षित था। इसकी प्रतिध्वनि उस समय होती है जिसमें राम से मिलने के लिए जा रहे भरत निषाद राज को गले लगा लेते हैं। वशिष्ठ जो महाराज दशरथ के परामर्शदाता गुरु रहे हैं, निषाद को देखकर, यह जानकर भी कि निषाद राम का मित्र है, उदासीनता का ही भाव रखते हैं। और जब भरत भूमि पर माथा रखकर प्रणाम करते हैं निषाद को, अपने अंक में समेट लेते हैं निषाद को श्री भरत, तो पता चलता है लोगों को कि युग कहाँ पहुँच गया है, क्या से क्या हो गया है। राम जो चाहते हैं वह भरत के आचरण में प्रकट है। निषाद और भरत के मिलन से स्पष्ट है कि अवधवासियों को लौकिक जीवन में तथा परंपरागत मान्यता के अनुसार सर्वथा अधम, अस्पृश्य, निषाद
जिसकी छाया का भी स्पर्श हो जाने पर स्नान करना पड़ता था, उसे राम के भाई भरत ने गले लगा लिया है। उसका स्पर्श पाकर पुलकित हो रहे हैं और अनुभव करते हैं गुरुदेव वशिष्ठ, मंत्रिमंडल के सदस्यगण तथा अवधवासी कि अब युग बदल चुका है। ये पतझड़ कब आया कुछ भी पता न चला। तूफानी हवा का कोई झोंका अनुभव में ही न आया। बस यही पता चला कि बसंत आ गया है। समग्र चराचर प्रकृति नूतन मनोरम वस्त्र पहने स्वागत के लिए मुस्कुराती खड़ी है। वर्ण जाति को लेकर युगों की जड़ता एक ही प्रेम प्रवाह में ढेर हो गई। इस प्रकार भरत और निषाद के प्रेमपूर्ण मिलन पर राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो गया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।